हेलो एवरीवन। मैं हूँ रीटा उपाध्याय और आपका स्वागत स्वागत है मेरे चैनल स्टडी विथ रीटा में। आज हम MPPSC 2019 जो मेंस का पेपर फर्स्ट है हिस्ट्री वाला, उसका मैं विश्व इतिहास और एक युद्ध जो है कर्नाटक का, उसके बारे में कुछ आंसर फॉर्मेटिंग आपको बताऊंगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि आप एक बार वीडियो को अच्छे से सुन लें शांतिपूर्वक, ताकि आपको आगे जो मैंने लिखा है उसको रीड करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो बस यही छोटा सा निवेदन आपसे करना चाह रही थी मैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम कर्नाटक का युद्ध का वर्णन, फ्रांस की क्रांति के कारण और जो फ्रांस की क्रांति है उसके परिणामों पर हम डिस्कस करेंगे कि क्या उसमें कैसे आंसर फॉर्मेटिंग हमें करना है। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति पर प्रकाश डालिए। तो उसका इंट्रो बताएंगे कि फ्रांस की क्रांति जो है 1790 ईस्वी में फ्रांस में हुई थी। फ्रांस की क्रांति के कारण क्या थे? तो इसके बहुत सारे कारण थे, जैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, तात्कालिक, ये सारे इसके कारण थे। तो हमें ज़्यादा नहीं बताना है, केवल आप 2 से 3 कारणों को आप डिस्कस कर दें, जो डिस्क्राइब कर दें, ताकि ये आपका वर्ड लिमिट में ही आंसर कंप्लीट हो जाए। तो पहला हम लेंगे सामाजिक कारण, और उसमें हम बताएंगे कि जो फ्रांसीसी समाज जो था वो 3 वर्गों में विभक्त था। पादरी, कुलीन और जनसाधारण, ये 3 वर्ग थे वहाँ पर। तो जो पादरी व कुलीन वर्ग जो था उनसे व्यापक विशेषाधिकार प्राप्त थे, जबकि जो जनसाधारण जो वर्ग था वो क्या था? अधिकार विहीन था। तो ये एक बहुत बड़ा कारण बना फ्रांस की क्रांति का। दूसरा था राजनीतिक कारण, तो निरंकुश व वंशानुगत राजतंत्र वहाँ पर स्थापित था। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का पूर्ण अभाव था और एक समान विधि संहिता का भी वहाँ पर अभाव था। ये हो गए राजनीतिक कारण। अब तीसरा बता देंगे हम आर्थिक कारण, तो दोषपूर्ण कर प्रणाली और विलासिता पर अत्यधिक राशि खर्च करना, ये आर्थिक कारण थे कुछ। और इस प्रकार से निष्कर्षतः फ्रांसीसी राजतंत्र का गला वस्तुतः उसकी निरंकुशता ने ही घोट दिया। आखिरी में ये कोटेशन हम डाल करके हमारा आंसर जो है वो कंप्लीट कर देंगे। अब इसके परिणाम क्या हुए? जो फ्रांसीसी क्रांति थी उसके कारण हमने देख लिया क्या क्या कारण थे। अब उसके परिणामों पर चर्चा करनी है। तो आपको ये क्वेश्चन कंबाइन भी आ सकता है कि आप फ्रांस की क्रांति के कारण बताते हुए उसके परिणामों पर चर्चा कीजिए। तो आप दोनों को कंबाइन कर दीजिएगा, ये वाला आंसर ऊपर वाला भी, ऊपर वाला आंसर भी और नीचे वाला आंसर भी। और इंट्रो और कंक्लूजन थोड़ा सा बड़ा कर दीजिएगा, तो आपको 3 पेज में आराम से हो जाएगा, और 300 वर्ड से 20 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि फ्रांस की क्रांति के परिणामों पर चर्चा कीजिए। तो अभी हमने ऊपर कारण देखे, अब हम बताएंगे कि उसके परिणाम क्या रहे। तो वही इंट्रो छोटा सा कि फ्रांस की क्रांति जो है वो विश्व की एक प्रभावकारी घटना थी, जिसने फ्रांस में एक नई राजनीतिक और सामाजिक चेतना को जागृत किया। ये इंट्रो में हमने लिख दिया। फिर बता देंगे डायरेक्ट उसके परिणाम क्या रहे। तो इसको भी हमने सब हेडिंग में डिवाइड कर रखा है। तो पहला बताएंगे स्वतंत्रता, समानता व कानून सम्मत राज्य की स्थापना हुई। इसके अंदर हमने बताया है कि संविधान में समानता, स्वतंत्रता व बंधुत्व को स्थान दिया गया और वर्ग विभेद समाप्त कर दिए गए, ये परिवर्तन किए गए कानून में। और निरंकुश राजशाही का अंत हो गया। इसमें क्या परिवर्तन हुए कि जो लुईस 16 था उसकी राजशाही का अंत हो गया, जनतंत्र की स्थापना हो गई, राजा को मृत्यु दंड दे दिया गया। और तीसरा पॉइंट बता देंगे कि अन्य देशों में राष्ट्रीयता की भावना इस क्रांति के बाद उत्पन्न हुई। तो जैसे यूरोपीय जनता में भी समानता, स्वतंत्रता व राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न हुई। फॉर एग्जांपल कि आयरलैंड की क्रांति हुई, और इटली और जो जर्मनी था उसका भी एकीकरण इसी क्रांति के बाद शुरू हुआ था। तो इस प्रकार से उसने पूरे यूरोप को प्रभावित किया। तो हमें कंक्लूजन में यही बता देना है कि इस प्रकार जो फ्रांस की क्रांति थी वो हुई तो फ्रांस में थी, पर उसका जो प्रभाव पड़ा वो उसने पूरे यूरोप को प्रभावित कर दिया। तो ये अब कारण देख लिए, परिणाम देख लिए। हो सकता है कि आपको ये कंबाइन आ जाए, इसे कारण और कारण बताते हुए फ्रांस की क्रांति के कारण बताते हुए उसके परिणामों पर चर्चा कीजिए। तो आप दोनों जो आंसर हैं उनको कंबाइन कर दीजिएगा, और इंट्रो और जो कंक्लूज़न है उसे आप थोड़ा सा 1-2 लाइन और बढ़ा दीजिएगा।
तो आपका 200 से 250 वर्ड्स में ये आराम से आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कर्नाटक युद्ध का वर्णन कीजिए। तो ये कर्नाटक का युद्ध जो है वो पिछली बार प्रीवियस एग्जाम्स में भी आ चुका है एमपीपीएससी की, तो इसको आप फिर से देख लीजिएगा क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है वो रिपीट होते रहते हैं। तो और ये काफ़ी बड़ा भी है, इसको अपने हिसाब से थोड़ा शॉर्ट कर लीजिएगा। और तो स्टार्ट करते हैं। कर्नाटक का जो युद्ध था वो अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के मध्य व्यापार को लेकर हुआ था, और इस संघर्ष में क्या हुआ कि 3 कर्नाटक युद्ध हुए। अब इसको हम एक चार्ट के माध्यम से बता देंगे कि ये देखिए चार्ट बना दिया हमने, उसमें युद्ध बता दिए, काल बता दिया, कारण बता दिया और संधि बता दिया। तो युद्ध कौन सा था? प्रथम युद्ध था कर्नाटक का, तो वो उसका कार्यकाल क्या रहा? 1746 से 1748 उसका कार्यकाल रहा, जो कि 2 वर्ष का था। और कारण क्या थे उसमें? तो उसका कारण था कि ऑस्ट्रिया जो है उसके उत्तराधिकार को लेकर यह युद्ध छिड़ गया था, और यह युद्ध का समापन किससे हुआ? तो इस युद्ध का समापन एक्स लॉ शापेल संधि से हो गया था। इसमें विशेष बात क्या रहेगी? तो इसमें विशेष में डाल देंगे हम कि डुप्ले जो फ्रांसीसी गवर्नर था उसने ला बुडोने को बुलाया था इस युद्ध के लिए, और जो कि क्या था, मॉरिशस का फ्रेंच गवर्नर था प्लानिंग के लिए। ला बुडोने को उसने बुलाया, इनवाइट किया था। फिर सेंट टॉम का युद्ध भी इसी युद्ध के दौरान हुआ था, प्रथम कर्नाटक युद्ध के दौरान। और ये सेंट टॉम का जो युद्ध है वो किसके बीच में हुआ था? तो यह हुआ था अनवरुद्दीन व बारनेत के बीच में हुआ था। और तीसरा पॉइंट डाल देंगे हम कि फ्रांसीसियों ने इस युद्ध के बाद जो है फ्रांसीसियों ने मद्रास अंग्रेज़ों को दे दिया, व अंग्रेज़ों ने जो है अमेरिका स्थित लुई बर्ग जो है वो फ्रांसीसियों को दे दिया था। तो ये विशेष बात रही। नेक्स्ट युद्ध कौन सा था? द्वितीय कर्नाटक युद्ध। तो उसका द्वितीय कर्नाटक युद्ध का कार्यकाल क्या रहा? 1749 से 1754 इसका कार्यकाल रहा, और ये 5 वर्षों तक चला। इसके कारण थे कि हैदराबाद व कर्नाटक में नवाब पर उत्तराधिकार को लेकर 2 गुटों के मध्य संघर्ष छिड़ गया था, जिसके चलते ये युद्ध स्टार्ट हुआ। और इस युद्ध का समापन किस संधि से हुआ? तो इस युद्ध का समापन पांडिचेरी की संधि से हुआ था। और इसमें परिणाम और विशेषता क्या रही इस युद्ध की? तो द्वितीय कर्नाटक जो युद्ध था उसी युद्ध के दौरान अंबुर का युद्ध हुआ था, और अंबुर युद्ध के बाद जो है फ्रेंच गुट व अंग्रेजी गुट इस प्रकार से 2 गुट बन गए थे। नेक्स्ट है तीसरा कि तृतीय कर्नाटक युद्ध, इसका कार्यकाल क्या रहा? तो इसका कार्यकाल रहा 1758 से 1763 के बीच में इसका कार्यकाल रहा, और यह कितने वर्षों तक चला? तो यह 7 वर्षों तक चला। और इस युद्ध का कारण क्या था? तो इस युद्ध का कारण था सप्तवर्षीय युद्ध ही इस युद्ध का भी कारण था, जो कि कहाँ पर हुआ था? यूरोप में जो सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा था, जिसके चलते यहाँ पर भी भारत में भी इसका प्रभाव पड़ा, और यहाँ पर भी क्या हुआ? तृतीय कर्नाटक युद्ध हो गया, जो कि यहाँ पर भी वो 7 सालों तक चलता रहा। और इसकी जो है इसका जो समापन है इस युद्ध का वो किसके द्वारा हुआ? तो इस युद्ध तृतीय कर्नाटक युद्ध का समापन जो है वो पेरिस की संधि से हुआ। और इस विशेषता क्या रही इस युद्ध की? तो इसी युद्ध के दौरान जो है वॉन्डिवर्ष का युद्ध हुआ, जो कि 1760 में हुआ, और यह युद्ध अंग्रेज़ों व फ्रांसीसियों के मध्य में हुआ था। भारत से फ्रांसीसी शक्ति इस युद्ध के बाद क्या हो गई थी? समाप्त हो गई। और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व इस युद्ध में किसने किया था? तो अंग्रेजी सेना जो है उसका नेतृत्व सर आयरकुट ने किया था। वो फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व किसने किया था? काउंट लाली ने किया था। तो इस प्रकार से हमने तीनों युद्ध देख लिए। मुझे इसमें काफ़ी सारी बातें इंपॉर्टेंट लगी, इसलिए मैंने डाल दिया। अगर आप चाहें तो जो चार्ट बना हुआ है उसको तो आपको रखना ही है, और विशेष जो लिखी है विशेष में मैंने जैसे 3-3 पॉइंट डाल दिए हैं, तो आप चाहें तो आप उसे एक एक पॉइंट डाल के उसमें कोई विशेष बात बस एक एक 2-2 पॉइंट करके आप इसको आंसर को थोड़ा छोटा कर लेना। और एंड में निष्कर्ष की कर्नाटक युद्ध से यह बात सिद्ध हो गई थी कि जो भारत है उसकी वास्तविक शक्ति अब कौन है?
तो उसकी वास्तविक शक्ति जो है वो अब अंग्रेज बन चुके हैं। यह बात कर्नाटक युद्ध के बाद में ही सिद्ध हो गई थी। तो ये था हमारा आज के 3 क्वेश्चंस। और मैं चाहूँगी कि आप इन क्वेश्चंस को करने के पहले एक बार आप पूरा डिटेल में इन क्रांतियों और युद्धों के बारे में आप पढ़ लें, है ना। किसी और किसी और वीडियोस में आप सुन ले इस युद्ध के बारे में। और फिर आप जब आंसर फॉर्मेटिंग करेंगे तो आपको ये वाला जो वीडियो है मेरा वाला वो काफ़ी हेल्पफुल होगा। और लास्ट में वही कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और फ्रेंड्स के बीच में शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।